अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा को हमने डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। अभी तक हमने ये सीखा है कि डेटा को सेव किस तरह से किया जाता है, शो किस तरह से करते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, एक टेबल क्रिएट किया है। टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस और कॉन्टैक्ट ये फील्ड्स हैं। आपने इस पर राइट क्लिक करके इसको प्राइमरी की बना के स्टूडेंट के नेम से मैंने जो टेबल है वो सेव किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट के नेम से हमारे पास टेबल पड़ा है। उसके बाद हमने एक कनेक्शन की क्लास बनाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, आप ये देख सकते हैं। इसको हम गेट कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद सेव का कोड हमने किया था डेटा को सेव करने के लिए। और इसी तरह से हमने अभी तक डेटा को शो करना सीखा है। शो करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है और इसमें डेटा को शो करने का जो है वो हमने कोड लिखा हुआ है। इस तरह से फील्ड्स को क्लियर करना है ताकि डेटा जब हम सेव कर लें तो उसके बाद फील्ड्स क्लियर हो जाएं, तो उसमें क्लियर का कोड जो है वो लिखा हुआ है। फिर ये जो शो का फंक्शन है ये हमने कॉल किया हुआ है कंस्ट्रक्टर में, ताकि जब हम अपना कोड रन करें तो ये डेटा जो है वो खुद ब खुद पहले से ही डिस्प्ले हो रहा हो। अब हमने ये सीखना है कि इधर ये जो रोज हैं इसमें किसी भी रो के हेडर पे क्लिक करें तो उसका डेटा जो है वो इधर टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर लोड हो जाए। तो लोड करना जो है वो डेटा को हमने सीखना है। तो इसको आप क्लोज करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने डेटा ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसका नेम मैंने रखा है डेटा ग्रिड स्टूडेंट। इसके इवेंट्स में जाएंगे। ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है इवेंट्स का है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपने एक इवेंट ढूंढना है रो। ठीक है, रो हेडर क्लिक इवेंट। तो रो हेडर माउस क्लिक ये इवेंट है। इस इवेंट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है। तो ये इसका जो है वो इवेंट इस तरह से कोड डिस्प्ले हो जाएगा। अब इधर हमने कोड लिखना है। देखें क्या करना है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ये जो पहले सेल का डेटा है ये आईडी में डिस्प्ले करना है, दूसरे सेल का डेटा स्टूडेंट नेम में डिस्प्ले करना है। तो इस पिक के लिए आपने सबसे पहले, क्योंकि आईडी में डेटा डिस्प्ले करना है, तो txt id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स, उसके बाद आपने लिखना है डेटा ग्रिड व्यू का नाम, जो कि मैंने रखा है स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू स्टूडेंट, डेटा ग्रिड स्टूडेंट डॉट रोज। ठीक है, रोज का फंक्शन, उसके बाद इनटू रोज इनटू ई डॉट इंडेक्स। अब ये ई किधर से आया है, ये अगर आप देखें ये इधर जो ई वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का नेम ई है। मतलब जिस रो पे हम क्लिक करेंगे वो ई में आती है। तो हमने कहना है ई डॉट रो इंडेक्स। ठीक है, मतलब रो, इस रो का जो इंडेक्स है मतलब जो एड्रेस है, डॉट सेल्स इनटू किस सेल का डेटा आईडी में शो करना है, 0 सेल का, डॉट वैल्यू, वैल्यू का वी कैपिटल, डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको डिस्प्ले कर दो। तो इसी तरह से यही कोड आपने कॉपी कर लेना है। सिंपली कॉपी करके हमारे पास 5 फील्ड्स हैं तो 5 दफा इसको पेस्ट कर लें। txt id है, उसके बाद txt नेम है, उसके बाद cmb क्लास है, इसी तरह से txt एड्रेस है और फाइनली txt कॉन्टैक्ट है। तो इधर आप txt कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये फील्ड्स आ जाएंगी। अब आप प्रोग्राम रन करेंगे। रन करने के बाद किसी भी रो के हेडर पे क्लिक करेंगे तो उसका जो डेटा है वो इधर शो होना चाहिए। अब इधर क्या आ रहा है क्योंकि हमने इंडेक्स चेंज नहीं किया, ये इंडेक्स 0 है। इसके बाद इस इंडेक्स को 1, सिमिलरली 2 एंड 3 और 4, ये इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो किसी भी रो के हेडर पे क्लिक करेंगे तो उसका जो डेटा है वो आपको इधर सेल में शो होगा। अब डेटा शो करने के बाद हमने क्या करना है, इस डेटा को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए एक बटन लगाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। डेटा लोड करने के बाद वो डेटा हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। तो अगेन डिज़ाइन पे आके इसी बटन को कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसका नेम हम चेंज करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नेम हम रख देते हैं शो डेटा के बजाय अपडेट डेटा, और इस बटन का जो नेम है वो भी चेंज कर देते हैं और नेम इसका रख देते हैं, सॉरी, नेम इसका हम रख देते हैं btn अपडेट। ठीक है, फिर आपने इस पर डबल क्लिक करना है। सेम जो इंसर्ट वाला कोड था वही है, जस्ट हमने क्या करना है, इसमें क्वेरी चेंज करनी है। तो हम जो ऑब्जेक्ट नेम है वो सीक्वल कॉन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नेम जो है वो सीक्वल कॉन यूज कर रहे थे। तो सीक्वल कॉन डॉट ओपन, सबसे पहले कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद cmd इक्वल्स
न्यू SQL कमांड डबल इन्वर्टेड कोट्स पहले लगा लें और SQL कॉन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करें। अब इसके अंदर हमने क्वेरी लगानी। क्वेरी क्या है जी? अपडेट। तो अपडेट टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट सेट। सेट का मतलब है अब फील्ड्स को जो है txt नेम, सॉरी, टेबल के अंदर जो नेम रखा है हमने वो है क्या है? std नेम। ठीक है, क्योंकि आईडी तो चेंज हो नहीं सकती, आईडी फिक्स है, जो रोल नंबर एक दफा साइन हो गया वो चेंज नहीं होता। तो इधर std नेम, तो std नेम इक्वल्स सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और डबल प्लस का साइन, और इसमें txt नेम डॉट टेक्स्ट। इस तरह से बाहर आके ये जो डबल कोट्स हैं बाहर वाले, इनसे पहले इधर आपने लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद std, std, उसके बाद क्या है जी? नेम के बाद था क्लास, तो cmb, सॉरी, txt क्लास इक्वल्स सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन और cmb क्लास डॉट टेक्स्ट। सिमिलरली कॉमा std, क्लास के बाद क्या है जी? हमारे पास क्लास के बाद है एड्रेस, तो std एड्रेस इक्वल्स सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन और txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट। इसी तरह से फिर अगेन कॉमा std कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट इक्वल सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन और इधर आ जाएगा txt कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट। ये लगाने के बाद फिर डबल कोट से पहले आपने लिखना है वेयर, जहां std क्या है जी? std id इक्वल्स सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन, txt id डॉट टेक्स्ट। जिस स्टूडेंट की ये वाली आईडी है उसको अपडेट कर दो, और उसके बाद क्या करना है? इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली हम कहेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, उसके बाद कनेक्शन क्लोज करना है, तो SQL डॉट क्लोज। और अब देखें, जब अपडेट हो उसके बाद ये सारी फील्ड जो है वो खाली हो जानी चाहिए और डेटा जो है वो टेबल ग्रिड के अंदर खुद ब खुद अपडेट हो जाना चाहिए। तो इस पर्पज के लिए हमने ये दो फंक्शन बना के रखे थे, क्लियर का और शो डेटा का। तो जब डेटा जो है वो अपडेट हो जाए उसके बाद सारी फील्ड्स को क्लियर कर दो और शो डेटा, और दोबारा डेटा लोड करके दिखा दो कि वो रो डिलीट अपडेट हो गई है या नहीं। तो अब दोबारा से हम कोड को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, किसी भी रो को मैंने लोड किया, लेट्स सपोज मैंने 6 वाली रो को लोड किया और इधर मैं एड्रेस में टेस्ट के बजाय एड्रेस लिख देता हूं। उसके बाद मैंने अपडेट के बटन पर क्लिक किया, तो जो हमारा डेटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो इधर इनवैलिड कॉलम नेम txt क्लास आ रहा है बाय मिस्टेक, क्योंकि डेटा में जो टेबल है उसमें txt की बजाय हमने रखा था std क्लास। तो इसको चेंज करके दोबारा चलाते हैं। दोबारा 6 वाले को लोड किया, लोड करने के बाद इधर मैंने लिखा एड्रेस और उसके बाद अपडेट डेटा। तो हमारा डेटा इधर से अपडेट हो गया, ये क्लियर भी हो गया, और इधर अगर आप देखें तो एड्रेस भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को अपडेट कर लेते हैं। इधर आप क्लोज के से पहले या इसके बाद मैसेज बॉक्स भी शो कर सकते हैं कि डेटा इज अपडेटेड, अगर आपने लगाना है डेटा इज अपडेटेड। इसी तरह से हमने डेटा को डिलीट करना है, तो सिंपल सा कोड है। डिलीट के लिए भी आपने क्या करना है? एक बटन लगाना है। तो अपडेट वाले बटन को ही कॉपी करके इसको हम चेंज कर लेते हैं और इसका नेम रख देते हैं डिलीट डेटा, और इधर ऊपर इसका वेरिएबल नेम भी चेंज करके btn डिलीट। सेम वही अपडेट वाला कोड आपने क्या करना है? यही वाला सारा कोड आपने कॉपी करना है। कॉपी करके डिलीट के बटन पर डबल क्लिक करें और इधर आके पेस्ट कर दें। चेंज क्या करना है? चेंज हमने क्वेरी करनी है। ये जितनी आपने क्वेरी लिखी है इस सारी को आप अरेज कर दें और इधर हमने जो है वो डिलीट की क्वेरी लिख देनी। तो वेयर से पहले तक आपने इसको डिलीट कर देना है और इधर हमने लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट की आईडी है इसको क्या कर दो? डिलीट कर दो, बस सिंपल। दोबारा प्रोग्राम रन करें। अब लेट्स सपोज मैंने 5 वाले को डिलीट करना है, तो 5 वाली रो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूं जी डिलीट डेटा,
डिलीट डेटा, अपडेटेड के बजाय मैंने उधर डिलीटेड लिखना था, ओके करेंगे तो देखें 5 वाली जो रो है ये हमारी डिलीट होगी और इधर टेबल भी अपडेट हो गया। तो इधर डेटा इज डिलीटेड जो है वो लिख देते हैं, डिलीटेड। दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो 6 वाले को डिलीट करना है, 6 वाले रो को सिलेक्ट किया, डिलीट डेटा, ओके। इधर से सारी फील्ड्स इरेज होगी और जो 6 नंबर वाली रो थी वो भी डिलीट होगी। तो इस तरह से आप सेव, शो, अपडेट और डिलीट जो है वो कर सकते हैं। इसमें अभी हमने किसी किस्म की वैलिडेशन नहीं लगाई, जस्ट हमने सीखा है डेटा को सेव कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे किया जाए, अपडेट और डिलीट वगैरह जो है वो किस तरह से किया जाए। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ऑप्सो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो ही होंगी। अल्लाह हाफिज़।